हे एवरीवन, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी स्टेनो 2025 की डिटेल एक एनालिसिस के ऊपर 2024 वाले में क्या क्या चीज़ें चेंज हुई थी और 2025 वाले को क्या मिस्टेक नहीं करना है, ताकि जो है फर्स्ट टाइम में या फर्स्ट अटैम्प या सेकंड अटैम्प जो भी है या किसी का लास्ट अटैम्प हो सकता है, तो वो चीज़ वहाँ पे बढ़िया स्कोर कर पाएँ। तो थोड़ा-सा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी जो है ये 2025 वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, और 2024 में जिनके भी स्कोर 130 से कम रहा है उनके लिए तो ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा ये वाली वीडियो। सेकंड चीज़, डिटेल की अगर बात करें तो नोटिफ़िकेशन आपका ये दे ही रखा उन्होंने, जुलाई में आपका नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। एग्ज़ाम डेट इन्होंने नवंबर अक्टूबर-नवंबर यानी वही जो अभी वाला है, अक्टूबर मिड या फिर नवंबर स्टार्टिंग में आपका हो जाएगा। वैकेंसीज़ की बात करें, देखो वैकेंसी इतनी कम भी नहीं रहने वाली है, बट इतनी वैकेंसी रहेगी कि आप एक फ़ाइट कर लोगे अगर आपका स्कोर 140 प्लस है या 145। बस ये है कि इस बार जो है 140 वाले सेफ हैं, बट नेक्स्ट टाइम में ये है कि 145 वाले सेफ होंगे भई, यही है कि 143 प्लस वाले ओबीसी, ऐसे 145 प्लस वाले जनरल वाले सेफ होंगे बस। सेकंड चीज़ डिपेंड करेगा कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहता है, ठीक है? तो जो नोटिफ़िकेशन है तब तक का वेट नहीं करना है कि कब तक आएगा, क्या इसका कितनी वैकेंसी, ये चीज़ नहीं है। अभी से प्रिपेयर करोगे तो आपके नेक्स्ट के जो 3 टू 4 मंथ है वहीं पे आपका एग्ज़ाम वहीं पे जो है रिज़ल्ट आपको पता चल जाएगा। अगर बहुत अच्छे से नेक्स्ट के 3 टू 4 मंथ यूज़ कर लिया तो काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएँगी। बेसिक चीज़ें तो कवर करनी है, बट जो ऑलरेडी 2024 में जिनका स्कोर 130 से कम था, यानी 110 से लेकर 130 के बीच में था, तो उनके तो सिलेक्शन के चांसेस 100% है, अगर वो अभी से भी चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं तो, ठीक है? तो इस वैकेंसी जो है जहाँ तक है मिनिमम 1000 रहेंगी 1000 प्लस ही रहेंगी, बट जहाँ तक चांसेस हैं कि वो 1200 या 1300 के आसपास ही वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे थोड़ा-सा कुछ स्ट्रैटेजी के ऊपर डिस्कस करते हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2024 में कुछ चीज़ें चेंज हुई थी, वो 2025 वालों को नहीं करना है, और अभी से क्या चीज़ें आप कर सकते हो जिससे फ़ायदा मिलेगा 2025 वालों को। देखो, क्या-क्या चीज़ें इस बार चेंज हुआ था, हम सब्जेक्ट वाइज़ डिस्कस करते हैं। जैसे इंग्लिश है, ठीक है? आपका रीज़निंग है, ध्यान से देखना, थोड़ा-सा वीडियो लेंथी होगा बट आप डबल स्पीड को बढ़ा के भी चीज़ें देख लेना। और थर्ड आपका जीके सेक्शन हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट जीके सेक्शन होता है, तो उसके ऊपर सेकंड चीज़ आपका देखो, जो इस बार जो प्लस पॉइंट रहा था, वो आपका इंग्लिश रहा था, क्योंकि इंग्लिश आपका ईज़ी टू मॉडरेट में जाए गया था। ईज़ी टू मॉडरेट में गया था, और जो एवरेज स्कोर था वो लगभग 75 के आसपास चल रहा था। एवरेज अगर बात करें 70 टू 75, ठीक है? 70 लास्ट टाइम 70 था, बट इस बार 75 के आसपास है। यानी इस बार जो इंग्लिश था उसका लेवल आपका ईज़ी टू मॉडरेट था। मतलब ये है कि इंग्लिश आपका पीवाईक्यू बेस्ड था। अब इंग्लिश में बढ़िया स्कोर करना है तो आपको पीवाईक्यू बहुत अच्छे से कवर करना पड़ेगा। पीवाईक्यू आप लास्ट के 3 ईयर के बहुत अच्छे से कर लेना, मतलब आपका 2022, 2023 और 2024 के पीवाईक्यू बहुत अच्छे से, ठीक है? बट ये है कि धीरे-धीरे मैं भी चीज़ें स्टार्ट करवा दूँगा। अभी ये है 2 स्टेनो के जितने भी सेट हैं, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, उनको बहुत अच्छे से मैं कवर करा दूँगा, तो वो एनालिसिस के साथ कि कहाँ पे कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हैं, कहाँ से कम पूछे हैं। नेक्स्ट टाइम किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे नहीं, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश तो आपका पीवाईक्यू बेस था, तो इस इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 2022, 23 और 24 का अगर आप कर लेते हो, ठीक है, इंग्लिश सेक्शन का पीवाईक्यू, तो नॉर्मली आप 80 प्लस ईज़िली कर लोगे, बट वो अभी से चीज़ें करना पड़ेगा। बट एक बार मैं पेपर को भी एनालिसिस करके बता दूँगा कि क्या चीज़ें हुई। सेकंड चीज़, रीज़निंग इस बार यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट रहा है इस बार रीज़निंग का। रीज़निंग में चीज़ें क्या हुआ इस बार कि रीज़निंग में ये था कि जो रीज़निंग था वो लोगों ने 2030 के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके गए थे। 2023 में जो रीज़निंग का लेवल था वो ईज़ी था। ईज़ी तो मॉडरेट में नहीं डालेंगे, बट वो ईज़ी टू मॉडरेट में था। बट इस बार जो रीज़निंग का लेवल था वो मॉडरेट था। मॉडरेट इसीलिए था क्योंकि रीज़निंग के 10 क्वेश्चन के आसपास ऐसे थे जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे, और टाइम टेकिंग था, बट ये क्वेश्चन भी मैं करवा दूँगा रीज़निंग के, जो भी मेरे को लगता है कि एक अलग टाइप के क्वेश्चन आए थे इस बार, तो वो मैं करवा दूँगा, बट रीज़निंग को हल्के में नहीं लेना। बट 40 क्वेश्चन तो नॉर्मली ऐसे मिलते ही हैं जो आप कर लोगे। बट 40 क्वेश्चंस और रीज़निंग का जो इस बार का एवरेज स्कोर आया हुआ है 35, यानी यहाँ पे 10 मार्क्स कम हुए हैं। और मैं जिन्होंने रीज़निंग को बहुत अच्छे लेवल पे किया होगा तो उन्होंने यहाँ पे रीज़निंग में 45 के आसपास ही स्कोर किया है। देखो, अगर किसी का स्कोर 30 टू 35 रीजनिंग में रहा, आप खुद ही ऐड करो कि अगर आपके 45 होते तो कितने मार्क्स, 30 वाले के प्लस 15 मार्क्स कर लेना, और 35 वाले प्लस 10 करके देखना अपने स्कोर में। तो ये चीज़ जब आप रीजनिंग को 45 अगर स्कोर कर दोगे ना आप,
मॉडरेट शिफ्ट में, तो सिलेक्शन के चांसेस 100% चीज़ें हो जाएंगी। किसी का स्कोर 130 है और उसके रीजनिंग में 35 है, अगर उसके रीजनिंग में 45 होते तो उसका स्कोर 140 होता है, यहाँ पे सिलेक्शन 100% हो जाता। ठीक है, तो रीजनिंग को हल्के में नहीं लेना है, बट अगर आपके 10 क्वेश्चन भी टफ आ जाते हैं या मॉडरेट लेवल के आ जाते हैं, वो 10 क्वेश्चन जो 40 क्वेश्चन आपको आते थे उसमें से 5 को वो वैसे ही गलत करवा देंगे। इन 10 की वजह से यहाँ पे जो आते थे वो गलत हो जाते हैं, इसलिए जो टोटल नेगेटिव होके स्कोर जो है 30 to 35 आता, जो कि बहुत ही खराब स्कोर है रीजनिंग वाले सेक्शन में, जो प्लस पॉइंट होता है। तो रीजनिंग में ये करना है, एक तो एनालिसिस करना है प्रीवियस पेपर को, सेकेंड चीज़ की पिछले 3 साल के पेपर को एनालिसिस करना है, लेकिन क्या करना है, ज़्यादातर फोकस करना उन क्वेश्चंस पे जहाँ पे आपको टाइम लगता है या जो क्वेश्चन लगता है कि गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि 40 क्वेश्चन तो नॉर्मली आप कर ही लोगे चाहे कैसा भी पेपर होगा। ठीक है, चाहे कितना भी टफ हो, 40 क्वेश्चन ऑलरेडी हो जाते हैं। जो प्लस पॉइंट जो सिलेक्शन दिलाते हैं वो आगे के जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं, इन 10 में से अगर आप 5 भी करोगे ना तो यहाँ पे 45 मार्क्स हो जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना रीजनिंग वाले सेक्शन में, तो बहुत अच्छे से चीज़ें कर लेना। जिनका भी स्कोर कम रहा होगा उसका रीज़न क्या था, अगर रीजनिंग में 30 स्कोर था तो सोचो कि वो स्कोर 45 होता तो प्लस 15 जुड़ जाते हैं। 35 है तो ये सोचो कि प्लस के 10 मार्क्स और। ठीक है, तो इसीलिए जिसमें जैसे अगर किसी का इंग्लिश में स्कोर 70 हुआ है तो वो ये सोचो कि 80 स्कोर होना चाहिए था, लेकिन 10 कम है तो वो यहाँ पे काम करे। जिसका रीजनिंग में 35 स्कोर हुआ है उसे ये सोचना चाहिए था कि 45 हो सकता था, लेकिन यहाँ पे 10 कम हुए। जिसका जीके में स्कोर 10 आया उसे ये सोचना चाहिए था कि 20 स्कोर हो सकता था, यहाँ पे प्लस 10 हुए। अगर जीके की बात करूँ तो जीके का शिफ्ट वाइज थोड़ा सा चेंजेस रहा हुआ है, जैसे 10th की फर्स्ट शिफ्ट बहुत ही इजी वाले में डालेंगे, इजी टू मॉडरेट में डालेंगे। बट अब 10th की फर्स्ट शिफ्ट ये था कि जहाँ पे आप 25 प्लस इजीली कर सकते थे, वो मैं एनालिसिस भी करा दूंगा शिफ्ट वाइज जीके और बता दूंगा। बट कोई शिफ्ट ऐसा भी था जहाँ पे कि 20 मार्क्स लाना भी मुश्किल था, 20 मार्क्स भी बहुत अच्छा स्कोर था। तो जहाँ पे 20 मार्क्स या 15 to 20 मार्क्स लाना भी मुश्किल था, तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। तो 10 के फर्स्ट शिफ्ट जो है एक इजी तो था जीके के पॉइंट से, बट ये था कि फर्स्ट शिफ्ट था तो एडवांटेज इन्हें मिलेगा ही मिलेगा नॉर्मलाइजेशन का, चाहे वो 3 मार्क्स का हो 5 मार्क्स को, बट इन्हें नॉर्मलाइजेशन मिलता ही है क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट है। तो तीनों ही सेक्शन में थोड़ा सा कुछ चेंजेस रहा था, वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना। जैसे इंग्लिश है तो PYQ बेस था, तो PYQ ने लास्ट के 3 ईयर के आपके 22, 23 और 24 के PYQ देख लेना, कवर हो जाएगा ईजिली, 80 प्लस आप पहुँच जाओगे। वही चीज़ अगर आप रीजनिंग देखोगे ना तो रीजनिंग में आपको बस इजी क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना है, आपको उन क्वेश्चन पे फोकस करना है जो लेंथी होते हैं। सेकंड चीज़ जो ट्रिकी है, और थर्ड चीज़ जो आपके टफ वाले कैटेगरी में आ जाते हैं। एंड जब आप जीके करोगे तो जीके आपका अनएक्सपेक्टेड जीके रहता है, कोई आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आएगा। बट अब धीरे धीरे जो जीके का लेवल है वो चेंज होता जा रहा है, बट फिर भी इस बार का जो जीके था वो कोई कोई शिफ्ट में PYQ बेस्ड था और किसी शिफ्ट में जो है थोड़ा सा टफ था, बट उनको नॉर्मलाइजेशन में उसका फ़ायदा मिल जाएगा। बट जीके थोड़ा ये है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको कवर कर लोगे तो ईजिली हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जीके के, जैसे 10 to 15 क्वेश्चन रहते थे जो आपके जनरल क्वेश्चन थे, जनरल अवेयरनेस बेस्ड थे, मतलब आप थोड़ा सा अगर माइंड लगाते या कनेक्ट करते किसी चीज़ से तो और ईजिली हो जाते हैं। तो मैं जीके वाले सेक्शन, तो तीनों ही सेक्शन को मैं एनालिसिस कर दूंगा डिटेल में पेपर के साथ कि किस टाइप से क्या कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था, तो वहाँ से चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है कवर हो जाएंगी। तो 2025 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और 2024 में अगर आपका स्कोर जो है वो 110 से 130 के बीच में रहा है या 135 तक रहा है, तो यकीन मानो कि 2025 में अगर आप यहीं से कंटिन्यू आगे करते हो तो आराम से 140 प्लस ईजिली पहुंच जाओगे। इंपॉर्टेंट चीज़ चाहे वो 110 वाला हो, 120 वाला हो, 130 वाला हो, उसकी मिस्टेक नॉर्मली तीनों से में से किसी एक सेक्शन में हुआ हो, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके में। हो सकता है कि इसके रीजनिंग में 130 रह गया हो, वो 145 ला सकता था, 145 के लिए ट्राई करे। किसी के इंग्लिश में 70 रह गया तो वो 80 के लिए ट्राई करे, किसी के जीके में 10 रह गया तो वो 25 के लिए ट्राई करना। तो तीनों में से किसी एक सेक्शन में ऐसा होता है कि आप एवरेज स्कोर से पीछे रह जाते हो, इस वजह से जो स्कोर है 120 130 रह जाता है। ठीक है, रीजनिंग का जो एवरेज जो एक सिलेक्शन वाला स्कोर है वो 45, इंग्लिश का जो सिलेक्शन वाला स्कोर है वो है 80 और जीके का जो सिलेक्शन वाला स्कोर है वो 20 to 25। अब यहाँ पे ऐड करो, यहाँ पे 145 आ रहा है, वो सिलेक्शन वाला स्कोर है। ठीक है, अगर आप 25 और करोगे तो 150 ग्रेड सी वाला स्कोर है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे क्या चीज़, कहाँ पे क्या कमी रह गई, वो चीज़ पे फोकस करना है बस ये। बट अपनी तरफ से मैं चीज़ें कराओ कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने की। सबसे पहले मेरा जीके पे टारगेट रहेगा, तो जीके का मैं बहुत अच्छे से एनालिसिस करवा दूंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए और क्या लेवल इसका रहा है। उसके बाद रीजनिंग पे
जो बढ़िया लेवल के क्वेश्चन मुझे लगेंगे इस बार आए हुए उनको सॉल्व कराऊंगा। और फिर जो है इंग्लिश में जो भी टॉपिक वाइज है उसे कवर कराने की कोशिश करूंगा। तो अगर 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो और टारगेट है कि इस बार जो है स्कोर 145 प्लस करना है, तो जुड़ जाना चैनल से, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, बाकी कोई डाउट रहता कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय। जो भी डाउट आपके थे, जो भी क्वेश्चन बनते हैं, वो चीज़ मैंने यहाँ पे कवर करवा दिया।